वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप के दिल में यही गीत बज रहा है, मीठे 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 बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। यह मुरली चली है 18 जनवरी 2004। 18 जानेवारी ब्रह्माबाबांचा स्मृती दिवस आणि त्या दिवशी बाबांनी हे महावाक्य उच्चारण केलेले की बच्चों के दिल में ब्रह्मा बाबा के प्रति, शिव बाबा के प्रति स्पेशल प्यार रहता है। उस दिन ब्रह्मा बाबा की स्मृतियां रहती है और सभी बच्चे बाबा से कनेक्ट रहते हैं और बाबा की बुद्धि में भी हम बच्चों के प्रति मेरे मीठे मीठे बच्चे, ये ऑटोमेटिक गीत बजता रहता है। तो ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। 18 जानेवारीला ब्रह्मा बाबांनी शरीर सोडलं 69ला आणि त्या दिवशी सगळ्या बच्चांवरती हा यज्ञाची जबाबदारी सोपून ते गेले। यज्ञ बाबांचं ईश्वरीय जे कार्य आहे त्याचा कारोबार समोर राहून प्रत्यक्षपणे बच्चांनी करायचा है। तो ये जैसे कि ताजपोशी का दिन है और वो ऐसे नहीं चले गए, बच्चों को समर्थी देकर गए, शक्तियां भर के गए। तो ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। तो विश्व सेवा की जिम्मेदारी सामने रहकर ब्रह्मा बाबा सेवा करते थे इतने दिनों तक, 18 जनवरी 69 तक। अभी बाबा फरिश्ता रूप में सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में सामने सब बच्चे हैं। तर बाबांनी सगळ्यांवरती जबाबदारी सोपवली। हम सब भी उसमें शामिल हैं। हम जिम्मेदार आत्माएं हैं, हमें संपूर्ण विश्व की सेवा करनी है। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। ते गुप्त झाले आणि बच्चांना समोर केलं। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। उन्होंने बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का और प्रकाश का, लाइट का ताज पहनाया और बच्चों को अव्यक्त फरिश्ता बनने की प्रेरणा भी दी, जिम्मेदारी दी। मतलब हमें फरिश्ता रूप में, अवतरित आत्मा के रूप में यहां पर अपनी जिम्मेदारी का पालन करना है। स्वयं करावनहार बन करणहार बच्चों को बनाया। अभी कराने वाले बन गए और सामने करने वाले बच्चे। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवसो समर्थी दिवस कहा जाता है। स्मृति दिवस तो है ब्रह्मा बाबा का, लेकिन हम बच्चों में शक्तियां भरी उन्होंने उस समय, और जब भी 18 जनवरी आती है बाबा हमारे अंदर स्पेशल शक्तियां भरता है। तो समर्थ बनने का दिवस है। सिर्फ स्मृती दिवस, दुनियेमध्ये जयंत्या मनवतात, स्मृती ठेवली जाते, वेगवेगळे त्यावेळेला प्रोग्राम केले जातात,
यहां पर हम ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाते हैं 18 जनवरी को, लेकिन अपने अंदर शक्तियां भी भरते जाते, समर्थ होते जाते हैं। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। वरदान के रूप में सभी शक्तियां बाबा ने हम बच्चों को दी। त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणायचंय। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। बच्चों को ये सब कुछ याद है, सारी स्मृति वापस आ गई है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किसका हूं। तो उस स्वरूप में बाबा हमको देख रहे हैं कि हमें सब याद है, हम उस स्थिति में अब पहुंच गए हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। बाबा हमें किस स्वरूप में देख रहे हैं? एक तो स्मृति स्वरूप और मास्टर सर्वशक्तिवान, मतलब हम शक्तिशाली भी बन गए क्योंकि स्मृति आ गई है मैं कौन सी आत्मा हूं। और शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। फक्त शक्तिशाली झालेले असे नाही, सर्व शक्ती आपल्यामध्ये आलेल्या आहे। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। जब हमारा जन्म होता है इस ज्ञान मार्ग में, बाबा हमें वरदान दे देता है, सर्वशक्तिवान भव, मतलब कमजोरी समाप्त। लेकिन इस वरदान को हमें कार्य में लगाना है, पक्क ठेवायचं। बाबांनी वरदान दिलेलं आहे तर मला माझी बिलकुल आता शक्तिशाली स्थिती राहणार आहे, कशामुळे मला आता कमजोर स्थितीमध्ये नाही राहायचंय। तो यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। कार्य में लगाना है, प्रॅक्टिकल में लाना है। म्हणजे शक्ती आहे, दिलाय बाबांनी वरदानच्या रूपामध्ये, पण ज्यावेळेला तसा प्रसंग येईल त्यावेळेला त्या शक्ती आपल्याला वापरायच्या आहे, तर त्या शक्ती आपल्यामध्ये वाढत जातील, जागृत होतील। शक्तियां तो हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। ज्यावेळेला प्रसंग येईल, ज्यावेळेला आपल्याला कमजोर वाटतंय, ज्यावेळेला कोणत्या शक्तीची गरज आहे, तर त्यावेळेला असं बिलकुल क्लिअर की हा माझ्यामध्ये ही शक्ती नाही, हे नाही। त्यावेळेला बिलकुल क्लिअर पाहिजे बाबांनी मला वरदान दिलेलं आहे तर माझ्यामध्ये ही शक्ती आहे, आणि त्या शक्तीला आवाहन करायचंय, बोलवायचंय। समोर काही कठीण प्रसंग आहे किंवा कोणी काही बोललेलं आहे, कोणी निंदा अपमान केलेली आहे, त्यावेळेला आपल्याला पाहिजे सहनशक्ती। तर पक्क करायचं मनामध्ये, मला बाबांनी सहनशक्तीचं वरदान दिलेलं आहे, सहनशक्ती मला वरदान मध्ये प्राप्त है, भगवान का वरदान है। मेरे अंदर सहनशक्ति है, त्याच सेकंदाला तिथल्या तिथंच कि मेरे अंदर सहनशक्ति है, भगवान ने वरदान में दी हुई है। अब ये सहनशक्ति आ जाओ, प्रकट हो जाओ। अब मुझे इस परिस्थिति को, इस व्यक्ति को सहन करना है, तर ती शक्ती येऊन जाईल। बाबा म्हणते बोलवा तर खरं त्यावेळेला, म्हणजे तुमच्यामध्ये जी झोपलेली शक्ती ती जागृत होऊन जाईल। वरदान मध्ये तो बाबांनी दिलेलीच आहे, पण ती सुप्त अवस्थेमध्ये ती वापरणार नाही आपण, तर ती जागृत पण राहणार नाही। इसलिए पक्का, म्हणजे असं नाही की माझ्याकडून सहन होणार नाही, मला सहन करता येणार नाही, याच्यामध्ये नाही जायचं निगेटिव्ह मध्ये। तुरंत याद आ जाना चाहिए बाबा ने तो मुझे वरदान दिया है। सहन शक्ति का वरदान, और किसने दिया है? सर्वशक्तिवान ने दिया है। उसका वरदान है तो मेरे अंदर सहन शक्ति है, उसका वरदान खाली थोड़ी जाएगा। मेरे अंदर सहन शक्ती है, तो कॉन्फिडन्स ठेवून आपण सहन शक्तीचं आवाहन करायचं, त्या सिच्युएशनला, त्या व्यक्तीला सहन करायचं। कभी जरूरत पड़ती है कि मुझे समाना है, मेरे अंदर समाने की शक्ति चाहिए कि किसी का कुछ, किसी ने कुछ किसी के बारे में बोल दिया, किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया, उसको खत्म करना है। समाना मतलब खत्म कर देना।
बाबा सागर आहे उसके पास भेज देना. तर त्याला जे काही आहे, जे काही समोर आलेलं आहे, जे काही कोणी मला माझ्याविषयी बोललेले, दुसऱ्या कोणाविषयी बोललेले, बाबांना, बाबा सागर आहे त्याच्यामध्ये ते वाहून द्यायचंय. तो ऐसे करना है उस समय कि मेरे अंदर समाने की शक्ति है, मुझे अभी इस बात को फैलाना नहीं है, समाना है और खत्म कर देना है. तो ऐसे ही अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार की शक्तियां, सामना करने की शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, कछुए समान. तो ये सारी शक्तियां हमें बाबा ने दी है वरदान के रूप में. फक्त ज्या वेळेला जशी परिस्थिती असेल त्यावेळेला तिला वापरायचं आहे. पक्का करना है मेरे अंदर ये शक्ति है और अंदर की शक्ति का आवाहन करना है, बाबा से शक्ति लेते रहना है उस समय. तर ती स्थिती आपली बनून जाईल. जी कमजोर स्थिती होणार होती ती बदलून जाईल सेकंदामध्ये. आणि एकदा कमजोर संकल्प यायला लागले की मग अजून अजून डाऊन होत जातो आपण. आणि मग पुढचा टप्पा आहे उदासी, निराशा, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन आणि मग मानसोपचार तज्ञ, नहीं तो मग मांत्रिक एखादा. इसलिए उस तक नहीं जाना. इसलिए बाबा ने वरदान दिया है, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति का बस आवाहन करो. वो सारी शक्तियां मैंने तुम्हें दे दी है वरदान के रूप में. अभी उन्हें सुलाकर नहीं रखना है, जागृत रखना है. जेव्हा परिस्थिती येते त्यावेळेला तर ते आपण वापरू शकतो. म्हणून कोणती परिस्थिती आली तर त्याच्यामध्ये परेशान नाही व्हायचंय, नाराज नाही व्हायचं. ही माझी शक्ती जागृत करण्यासाठी आलेली परिस्थिती, ऐसा अपने आप को समझाना है उस समय. तो हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो. अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है. वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए हो नहीं सकता. तो ये मालिकपन चाहिए. बाबा ने वरदान दिया है, मेरे अंदर वो शक्ति है, मैं इस शक्ति का मालिक हूं. बाबा म्हणतात या स्थितीमध्ये तुम्ही ऑर्डर द्याल शक्तीला, शक्ती येणार नाही असं होऊ शकत नाही. ये भगवान के महावाक्य है. वो हमारे उस समय वो शक्ति आ जाएगी, जागृत हो जाएगी, हमारी शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी. लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है. कोणताही व्यक्ती जो पदावर आहे, एखादा कलेक्टर आहे तोपर्यंत त्याचा आदेश मानला जाईल. तो रिटायर झाल्यानंतर कोण त्याचा आदेश मानणार आहे? खुर्ची सोडली त्यांनी की त्याचा आदेश कोण मानणार आहे? तर तसं बाबा म्हणताय, आप आत्मा मालिक बनकर जब ऑर्डर दोगे तो माना जाएगा. लेकिन आप अगर ढीलेपन में, गुलामी की स्थिति में आदेश कर रहे हो कि आ जाओ, आना है तो आ जाओ, आए तो भला, नहीं आए तो भला, इस स्थिति में अगर ऑर्डर देंगे हम शक्ति को तो आएगी नहीं. बाबा म्हणते मालिक बनकर अपनी शक्ति को ऑर्डर दो और वो आए नहीं, ये हो नहीं सकता है. अपनी सीट पर सेट रहो. मैं आत्मा मालिक हूं और मुझ मालिक को भगवान का वरदान प्राप्त है. उस शक्तिशाली स्थिति में हमें अपने आप को सेट कर लेना है. तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाएगी. जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते तो आप हाजिर हो जाते हो, हजूर हाजिर हो जाता है. जब हजूर हाजिर हो सकता तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो. बाबा म्हणता है कि बच्चे कहते हैं, और हमें भी, हम सबको अनुभव है कि हमने बाबा को बहुत दिल से याद किया और उस समय सहयोग मिल गया. बाबा आ गया गुप्त रीति से, बाबा ने हमें मदद की. हम उस हजूर को हाजिर कर सकते हैं जो इस दुनिया का मालिक है, जो सर्वशक्तिवान है. हम उसको बुलाते हैं, वो एक सेकंड में आ जाता है. तो बाबा म्हणते ये शक्ति क्या चीज है उसके सामने? सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियों का भंडार, इस दुनिया का मालिक अगर हमारे बुलावे पर एक सेकंड में हाजिर हो जाता है
भले ही वो गुप्त रीति से आता है या कोई सहयोग भेज देता है, 1 सेकंड के अंदर जब उसकी जरूरत है और हमने बहुत दिल से पुकारा, जैसे भगवान ने वरदान दिया हुआ है, बच्चे जब भी जरूरत हो, जब भी वैसा समय हो, मुझे दिल से याद करो, तो बाबा भी बंधा हुआ है, बाबा हाजिर हो जाएगा और आ जाता है। वो जब उसकी सच में जरूरत है और हम बहुत दिल से पुकारते हैं तो वो आ जाता है। तो भगवान को भी हम बांध लेते हैं, भगवान को भी बांध लिया है, भगवान ने भी बच्चों के प्यार में स्वयं को बांध लिया है। तो बाबा म्हणते शक्ति कोणती मोठी गोष्ट है, शक्ति तो ऐसी आ जाएगी। मैं आ जाता हूं तुम्हारे बुलावे पर, तो शक्ति क्यों नहीं आएगी? तो बिल्कुल आत्मविश्वास ठेवायचा, आपली ती जागृत ठेवायची आपली शक्ति की मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, मुझे किसी भी हालत में कमजोर नहीं होना है, मैं शक्तियों का मालिक हूं, शक्तियों के भंडार शिव बाबा मेरे हैं और उन शक्तियों का वरदान बाबा ने मुझे दे दिया है। तो वो शक्ति समय पर आ नहीं सकती, ये हो नहीं सकता है, सिर्फ मुझे गुलाम बनकर नहीं, मालिक बनकर आदेश देना है। नौकर आदेश देगा तो कौन मानेगा, लेकिन मालिक का आदेश तो मानना ही पड़ता है। तो यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो, मेहनत क्यों करो, ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। नशा रहना चाहिए। हम कौन है, हम किसकी संतान है? वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। विश्व का सर्वोच्च अधिकारी जो है उसके हम डायरेक्ट बच्चे हैं। तो बाबा म्हणता है कि मेरे पास क्या है? सर्व शक्तियां है, मैं सर्वशक्तिवान हूं और वो प्रॉपर्टी है मेरे पास। तो प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए होती है। तो मेरी सारी शक्तियां आप बच्चों के लिए है। तो बाबा म्हणता है आप मालिक हो, बच्चे हो मतलब मालिक हो, मेरी है तो आपकी है। तो आप आदेश करो, ऑर्डर करो, मांगो नहीं भीख में, आदेश करो। बाबा म्हणता ये सब कुछ तुम्हारा है, मेरा है तो सब कुछ तुम्हारा है, तुम मेरे बच्चे हो। तो शक्तियों को ऑर्डर करो। तर ही आज जे बघतोय आपण दुनियेमध्ये किती निराशा, उदासी, परेशानी आणि जे डिप्रेशन मध्ये जातात, आत्महत्येपर्यंत जातात, का बरं? कारण त्यांची शक्तीच त्यांनी जागृत नाही केली। कमजोरी आली म्हणून त्या सगळ्या त्या गोष्टी होतात। तो भगवान हमें सिखाता है आप सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए हो। अब मेरे से डायरेक्ट शक्ति लो, सर्वशक्तिवान की संतान हो, तुम साधारण नहीं हो, साधारण मनुष्य नहीं है हम। तो हमें उससे शक्ति लेकर अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं कर लेना है। उससे शक्ति लेकर हमारी कमजोरी हमें समाप्त कर देनी है। और जब भी कोई कमजोरी की बात आ जाए तुरंत शक्ति ले लेनी है, आदेश देना है। बाबा म्हणता है आदेश द्या, भीक नका मागू माझ्याकडून की बाबा शक्ति दे दो। आप अधिकारी बच्चे हो, अधिकार से ले लो। सिर्फ मन से जुड़ जाना है उसके साथ और वो शक्तियों का भंडार है, वो हमारे अंदर वो शक्ति भर देगा और हमारे अंदर जो शक्ति सोई पड़ी है वो भी जागृत हो जाएगी। अपने आप को चेक करो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं, यह स्मृती स्वतः ही रहती है। तो चेक करो, ऑटोमॅटिक ही आठवण राहायला पाहिजे की मी कोण आहे, जो सर्वोच्च अधिकारी या दुनियेमधला त्याची मी संतान आहे। तो वो नशा रहना चाहिए, वो याद रहनी चाहिए सदा। रहती है या कभी कभी रहती है? कभी कभी नहीं। अब से मुझे ये याद कंटिन्यूस रहेगी कि मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं। सर्वशक्तिवान सर्वोच्च अधिकारी इस दुनिया का, मैं उसकी संतान हूं। तो मैं किसी भी हालत में शक्तिहीन नहीं हो सकता, मैं किसी भी हालत में कमजोर नहीं रह सकता। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। अधिकार लेने के लिए कितने झगड़े हैं, कुर्सी प्राप्त करने के लिए कितने झगड़े हैं दुनिया में।
और बाबा कह रहे हैं कि आपको तो परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है, झगड़े करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा अधिकार और परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त, हम बाबा के बन गए और हम अधिकारी बन गए। अभी कोई दूसरा अधिकार नहीं चाहिए हमें, भगवान पर हमारा अधिकार है, स्वयं भगवान के खजानों पर हमारा अधिकार है। इससे और क्या अधिकार चाहिए हमें? कोई कुर्सी, कोई अधिकार नहीं चाहिए। भगवान के हृदय सिंहासन पर हम विराजमान हो गए, इससे बड़ी सीट दुनिया में क्या हो सकती है? तो उस नशे में रहना है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो। अधिकार है तो शक्तिशाली स्थिति में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्वात्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्वात्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है, आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, हे समर्थात्माएं, सर्वात्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। बाबा मतलब भक्त आपके मंदिरों में, मूर्तियों में, तीर्थ स्थानों पर जाकर मांग रहे हैं कि हमें शक्ति दे दो, शक्ति दे दो। तो बाबा म्हणता है आप उनको दे दो। वो जड़ मूर्तियां क्या देगी? आपको देना है। आप शक्तिशाली बन जाओ, मुझसे शक्ति लो और उन भक्तों को शक्ति दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है, जो बाप दादा ने इशारा भी दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। कशाचं अटेन्शन ठेवायचंय? शक्तिशाली स्थिती जर ठेवायची आपल्याला, कमजोर नाही व्हायचंय, तर व्यर्थ नका जाऊ देऊ समय, श्वास आणि संकल्प। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो या लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। तर बाबा म्हणता है कि कोई वायर लूज आहे, प्लग पिन मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे, लाईट खूप चांगली आहे, पण मग ती इथं जर आपल्याकडेच प्रॉब्लेम आहे तर मग ते लाईट लागणार नाही। कोणते जे काही त्याच्यावरती मशीन वगैरह आहे ती चालू होणार नहीं, क्योंकि कनेक्शन लूज है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे कि अगर व्यर्थ है, चल रहा है, तो इसका मतलब कनेक्शन लूज है आपका। अपने आप के साथ भी कनेक्शन लूज है और भगवान के साथ भी कनेक्शन लूज है, तो वो ताकत आएगी नहीं। इसलिए व्यर्थ के लीकेज को समाप्त करना है। समय, श्वास, संकल्प हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। काय सदुपयोग केला आपण, वेळेचा काय सदुपयोग केला, वेळ आपल्याकडे आहे त्या वेळेचा काय सदुपयोग केला, कर्म करताना किती आपण ज्ञानाचं चिंतन केलं, बाबांची आठवण होती, त्या शक्तीमध्ये आपण कार्य केलं, किंवा मग असंच आपण कोणाशी तरी 2-4 घंटे बोलत बसलो विनाकारण। क्या किया हमने, कितना वेस्ट गया। जब भी हम किसी से बात करें उन्हें कुछ अच्छा समझाना है, अच्छी बातें बतानी है, व्यर्थ में नहीं जाना है, इसकी उसकी तेरी मेरी में नहीं जाना है। ये क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए, ये सब व्यर्थ बातें जो हमारी ताकत कम करती है। और हम वाइब्रेशन निगेटिविटी के फैला रहे हैं कि दुनिया ऐसी बन गई है, दुनिया खराब बन गई है, दुनिया में लोग ऐसे बन गए। जो है वो है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। हमारा पार्ट हीरो पार्ट है, हमें ऊंची स्थिति में रहना है, ऊंची बातें हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए और ऊंचे बाप से हमारा कनेक्शन होना चाहिए। बस अभी समय बहुत थोड़ा है और इस थोड़े से समय में हमें 5000 वर्ष की सुंदर रिकॉर्डिंग करनी है। तो कोई भी हमारे से मिले, हमें मिलना जुलना है सबको, लेकिन कोई भी हमारे से जब मिलता है उसे कुछ ना कुछ हमारे द्वारा प्राप्ति होनी चाहिए। एक तो बोलने के द्वारा, नहीं बोल सकते हैं तो मनसा के द्वारा बाबा से शांति लेकर उनको देना है। बोलते समय वो आत्मा है, मैं आत्मा हूं, बाबा से शांति मिल रही है, उनको जा रही है। बीच बीच में भलेही आता कोणी जर व्यर्थ बोलतच आहे तर आपण त्याला नाही रोखू शकत, कधी कधी ऐकूनच घ्यावं लागतं। वो घंटा भर बैठेगा, 2 घंटे बैठेगा, 3 घंटे बैठेगा, व्यर्थ की बातें चल रही है,
लेकिन फिर हम बीच बीच में अगर नहीं वो उनको नहीं बेच सकते हैं वापस, या फिर वो नहीं जाने वाले हैं, तो उस समय बीच बीच में बाबा से कनेक्शन जोड़कर शांति लेनी है, शक्ति लेनी है, उनको भी देनी है। तो धीरे धीरे उनका भी जो व्यर्थ का संकल्प है वो भी समाप्त होता जाता है। तो इसलिए हमें बिल्कुल अटेंशन रखना है कि मेरा समय अब कहाँ जा रहा है। अब मैंने इस 2 घंटे जो मैंने अभी इनके साथ बिताए, उसमें मैंने कमाई कितनी की जो मेरे साथ में आने वाली है, जो मेरी भविष्य की रिकॉर्डिंग बना रही है। तो इसलिए बाबा ये सावधानी देता है कि अगर शक्तिशाली स्थिति में रहना है, अगर शक्तियां जमा करनी है, अगर अपना भाग्य जमा करना है, तो फिर ये व्यर्थ की लीकेज बंद होनी चाहिए। बाबा दे रहा है, हम भर रहे हैं, लेकिन फिर व्यर्थ भी जा रहा है, तो फिर वो झोली भरेगी ही नहीं कभी। झोळी जर फाटलेली आहे, आपण त्याच्यामध्ये किती भरलं तरी ती भरणं कधीच पूर्ण होणार नाही, क्योंकि लीकेज है, नीचे से जा भी रहा है। तो ऐसे हमें सावधान रहना है कि मेरा समय, श्वास और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे नहीं समझो, थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन यह वेस्ट की आदत, बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। ऐसे में थोडा वेळ गेला काय फरक पडतो तरी, ऐसे तो होता ही है। आता कुठे लगे प्रत्येक सेकंद कुठे आपण नाही ठेवणार आहे, समर्थ स्थिती कशी राहील किंवा वेस्ट काहीच होणार नाही, लोकांना तर भेटायचंय, बोलायचंय। तो लेकिन बाबा म्हणते ये जो आदत है व्यर्थ में जाने की, व्यर्थ में इंटरेस्ट लेने की जो आदत है, अंत समय भी आएगा तो उस समय वही बातें खींचेगी, क्योंकि आत्मा में संस्कार पड़ गया है कि इसका क्या हो रहा है वो देखना है, इसने क्या किया वो देखना है, उसने क्या बोला वो देखना है। तो वो अंत समय भी वो बातें याद आएगी, क्योंकि बाबा कह रहे वो बहुत समय का संस्कार बना लिया आपने कि इसका उसके बारे में सुनना है, इसके उसके बारे में बोलना है, तो संस्कार। तो अंत समय में, और अंत समय में जो हमारी स्थिति होगी उसी अनुसार हमारा भाग्य बनना है। तो बाबा हमें जीना कैसे ये भी सिखाता है और मरना कैसे है ये भी सिखाता है। तो हम मरने की भी तैयारी कर रहे हैं और जीना कैसे रोज के जीवन में वो भी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए मरते समय स्थिति क्या होनी चाहिए, एक बाबा की याद होनी चाहिए, सतयुग बुद्धि में होना चाहिए, हमारा सुंदर भाग्य हमारे बुद्धि में होना चाहिए, बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स हमारे बुद्धि में होने चाहिए। अंत समय में ये स्थिति कब होगी, जब हमें बहुत काल की प्रैक्टिस है उस स्थिति में रहने की, और अंत में जो स्थिति बनेगी वही हमारा रिझल्ट है और वही हमारे साथ में चलने वाला है। म्हणून हे बाबा आठवण करून देत असतो, आपल्याला वॉर्निंग देत असतो कि अभी तुम्हें अगर व्यर्थ में जाने की आदत है तो अंत समय में यही आदत धोखा देगी और मृत्यु फिर उस तरीके से नहीं आएगी जिस तरीके से तुम चाहते हो या मैं चाहता हूं। तो ये आदत लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबरवार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। तो नंबरवार में आ जाएंगे, कुठेतरी मागे पुढे येऊन जाऊ, पण फर्स्ट नंबर मध्ये, फर्स्ट लेवलला, फर्स्ट क्लास मध्ये नहीं येणार। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपने ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। ब्रह्मा बाबा रोज रात को कचहरी लगाते थे, कोर्ट लगाते थे अपने मन बुद्धि संस्कार का, कर्मेंद्रियों का, कि क्या किया दिन भर में, क्या क्या गड़बड़ की, मन किधर भागा, किधर नहीं जाना चाहिए था। तो रोज रात में ब्रह्मा बाबा अपनी, बाबा के मिलने से पहले ही उनकी ये चेकिंग चालू हो गई थी कि मुझे व्यर्थ में नहीं जाना है। इसीलिए तो भगवान ने वो रथ चुना, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को भगवान ने नहीं चुना ये सुंदर इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए। उनका मन बुद्धि वैसी तैयार हो गई थी। तो हमें भी रोज अपनी चेकिंग करनी है कि कहां मेरा मन भाग रहा है, मैं किधर भाग रहा हूं, बुद्धि किधर भाग रही है, ये चेकिंग करनी है। और फिर आदेश देना है, आदेश में रखना है मन बुद्धि को। तो हे संस्कार ऑर्डर में चलो, क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो, असं बाबा विचारायचे प्रश्न डायरेक्ट मन बुद्धि से बात करते थे। वो हमारी ही शक्ति है मन बुद्धि, लेकिन बाबा फिर भी उन्हें आदेश में चलाते थे। ऐसे नहीं कि मन जिधर भागेगा उधर भागने देना है,
कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, मैं मालिक हूं। तो हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई, हर रोज उन्होंने ऑफिशियल दरबार लगाई मन बुद्धि की और हिसाब लिया उनसे। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। अशीच तुम्ही पण तुमची स्वराज्य दरबार लावा की काय चाललेलं आहे मध्ये, आतल्या राज्यामध्ये काय चाललेलं आहे। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रोरियान करते हैं, पर्सनल रोरियान करते हैं, बताए बाबा व्यक्तिगत माझ्याशी बोलतात बच्चे, सांगू सगळ्यांना तुम्ही काय बोलता माझ्याशी। तो बताए, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। अब बोलते बच्चे मेरे से जो व्यक्तिगत बातचीत करते, जब हम योग में बैठते फरिश्ता रूप में बातचीत करते बाप दादा से, तो बाबा म्हणते मला बच्चे काही बच्चे काय म्हणतात कि हम क्या बनेंगे वो चित्र बताओ, हमारा भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला है, हम कौन बनने वाले हैं सतयुग में, सतयुग में आएंगे त्रेता में आएंगे, हम कौन बनने वाले हैं। तो बच्चे प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। मम्मा होत्या त्यावेळेला बच्चे त्यांना सांगायचे की तुम्ही आम्हाला आमचं चित्र दाखवा कि हम कैसे और क्या बनेंगे। वैसे ही बाबा को भी पूछते हैं योग में, तो बाप दादा से भी रूरियान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। तर बाबा म्हणते जसं त्यांना वाटतं तसं तुम्हाला पण वाटत असेल की आम्हाला कळालं तर चांगलंच, आम्ही कोण बनणार आहे नव्या दुनियेमध्ये। तर बाबा म्हणताय लेकिन बाप दादा कहते हैं बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? बाबा म्हणते मी तुम्हाला आरसा दिलेला आहे, त्याच्यात बघून घ्या। कोणतं दर्पण दिलेलं आहे? ऐसा दिखाई देने वाला नहीं है, वो आईना। कौन सा दर्पण है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना, हो स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी है? अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। कोणता आरसा दिला? स्वराज्य अधिकारीचा चार्ट, तुमचा हिशोब, तुमचा तुम्ही किती स्वराज्य अधिकारी झालेले, म्हणजे तुमचं मन बुद्धी संस्कारवरती किती कंट्रोल आहे, किती तुमच्या कर्मेंद्रियावरती तुमचा कंट्रोल आहे। तुम्ही मालकाच्या मालक स्थितीमध्ये वापस आलेले आहे की गुलामच आहे अजून आत्मा? आत्मा मालिक है, ये स्थिति हो गई है, आपने अपना राज्य वापस ले लिया है या नहीं? बाबा म्हणतात हा आरसा आहे आणि या आरशामध्ये बघा, जर मन बुद्धी संस्कार तुमच्या कंट्रोलमध्ये चालताय, कर्मेंद्रिय तुमच्या कंट्रोलमध्ये चालताय, याचा अर्थ तुम्ही राजे बनले। यहां जो राजा बनेगा, यहां जो स्वराज्य अधिकारी बनेगा, वही भविष्य में राज्य अधिकारी बनने वाला है। इथलं कनेक्शन तिथल्याशी। तर बाबा म्हणते चेक करो, अब अपनी अपनी चेकिंग करो, क्या मन जिधर भागता है उधर मैं जाता हूं, या मैं मन को समझाता हूं इधर नहीं जाना है, ये नहीं सोचना है। क्या मैं तुरंत कंट्रोल कर लेता हूं, बुद्धि जो चित्र देखना चाहती वो देख लेती है, या मैं आदेश देता हूं तब बुद्धि उधर जाती है? तो बाबा मतलब ये आईना है, इस आईने से अपनी चेकिंग करो। तो सबको मिला है ये दर्पण? क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए ना? तर बाबा म्हणते आरसा स्वतःचा बघा, त्याच्यामध्ये काही काळे डाग लागलेले का? आरशामध्ये बघा, तुम्हाला तुम्ही जो स्वराज्य अधिकारी स्थिती आहे त्याच्यामध्ये काही काळे डाग लागलेले का? म्हणजे त्या स्थितीमध्ये तुम्ही नाहीये का? गडबड आहे का? काही मालकाची स्थिती नाहीये का? गुलामी आहे का अजून? तो मतलब काले दाग है कि चेक करो। अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। तो ये शिव बाबा ऐसे कहता है, मुझे कुछ मालूम नहीं तुम्हारी दुनिया का, लेकिन सारे उदाहरण दे देता है यहाँ के। तो बाबा म्हणता है की काले दाग नाही होंगे, भले तुमचा जो आरसा आहे म्हणजे जे स्वराज्य अधिकारी स्थिती आहे त्याच्यामध्ये काळे डाग नाही, म्हणजे एकदमच तुम्ही कंट्रोलच्या बाहेर आहे मन बुद्धी तुमच्या, असं नाही। पण काय होतं कधी कधी, जैसे गरम पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। बाथरूम मध्ये आपण बघतो की खूप गरम पाण्याने जर आंघोळ केलेली आहे आणि तिथं जर आरसा असेल त्या बाथरूम मध्ये,
तर त्याच्यावरती ती सगळी वाफ जाते आणि मग ते आपला चेहरा सुद्धा त्याच्यामध्ये स्पष्ट दिसत नाही, जसं धुक्यासारखं होऊन जातं. तो बाबा म्हणताय कि ऐसा मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है क्या फिर आपको, आपका स्पष्ट चित्र क्या है, क्लियर नहीं दिखाई देगा जर ती वाफ गेलेली आहे, जर तो धुक्यासारखी पोझिशन झालेली तर. तो जैसे फागी होती है म्हणजे धुकं, तो आईने पर ऐसा हो जाता है जो आईना क्लियर नहीं दिखाता है. नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा. तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में लेकिन कभी कभी नहीं भी है, अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, तो बाबा म्हणता है फिर चेक करो अगर ये कब हो जाता है, आईने में स्पष्टता कब नहीं है, जब कोई कर्मेंद्रिया धोखा दे देती है, कंट्रोल में नहीं है तुम्हारे. कोई कभी आंख, कभी मुख किधर किधर जाता है, कान कुछ सुनना चाहते हैं, आंखें कुछ नहीं देखना चाहिए वो देख लेती है. तो बाबा म्हणता है ये चेक करो. पांव भी कभी कभी बुरे संग के तरफ चला जाता है. तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना, म्हणजे पाय नेतील तिकडे नाही जायचंय, आपण आदेश द्यायचा नाही जाना इधर. पाय वळाले कोणाकोणाच होतं, हा मी ऑटोमेटिक गेलोच तिकडे, मला जावं वाटलं मी गेलो बस, लेकिन कंट्रोल तो हमारे हाथ में, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है. पाव जिधर लेकर जाए उधर थोड़ी जाना है. मन हमें कंट्रोल में रखना है. मन आदेश दे, मन बुद्धि का आदेश, आत्मा मन बुद्धि को आदेश दे, मन बुद्धि वो कर्मेंद्रियों को आदेश दे और उस हिसाब से हमें चलना है. तो पांव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है. तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना, संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं. तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो इससे ही चेक करो. जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे. तर बाबा म्हणते पाव भी कहाँ चले जाते, बुरे संग. और आणि बाबांनी कधी सत्संगामध्ये वगैरे जायला मना नाही केलेली, पण जायचं कशासाठी, सेवा करण्यासाठी, ते ऐकण्यासाठी नहीं जायचंय. क्योंकि बाबा हमें सब कुछ सुना देता है, सारा सार आ जाता है इसके अंदर, और उन्होंने समझाने के लिए कथा बनाई है, और बाबा हमें हमारी कथा सुनाता है. वो जो भी कथाएं चलती है सत्संग में, कुछ समझाना है, कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन भगवान तो हमें डायरेक्ट वैसा बनने की बातें समझाता है, देवता बनने की बातें समझाता है. तो वो जो कथा है वो हमारे लिए नहीं है. भगवान हमारी सत्य कथा सुनाता है. हमें ये जो मुरली की कथा है वो सुनकर हम डायरेक्ट भगवान जैसे बन जाते हैं, हम विश्व का राज्य हाथ में ले लेते. तो वो कथाएं हमारे लिए नहीं है. लेकिन हम कहीं भी जाते हैं, जाने की मना नहीं है, लेकिन वहां जाकर सबको वाइब्रेशन देने हैं, बाबा का परिचय देना है, संदेश देना है, कुछ ना कुछ युक्ति से सेवा करनी, जाने की मना नहीं है. लेकिन बाबा मतलब ऐसे ही जाकर वो कथाएं सुनने जाकर बैठ जाते हैं, हाँ मुझे सुनना है, ये बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छे महाराज है, ये इस हिसाब से नहीं जाना है. क्योंकि हमें तो बड़े से बड़ा मिल गया है, सबका बॉस मिल गया है, तो वो तो हमें रोज सुनाता है, और किसकी बातें सुननी इन कानों को. इसलिए अभी वो बाबा इस तरीके से समझाता है. तो बाबा जो समझाते हैं उसको बैलेंस के हिसाब से लेना है, कि उधर जाकर बैठ जाते हैं. तो जाने की मना नहीं है, लेकिन किस स्थिति में जाना है ये बाबा हमें सिखाता है. तो बाबा मुझे कंट्रोल होना चाहिए, कहाँ जाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है. तो इथं जर बाबा म्हणजे चेक करा, अगर यहां स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे. फिर विश्व पर राज्य करना है लेकिन खुद पर राज्य नहीं है आज, तो विश्व की बादशाह मैं कैसे दूं, आपको कैसे मिलेगी. इसलिए हमें ये पक्का करना है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, मेरा मुझ पर अधिकार है, मेरे कर्मेंद्रियों पर अधिकार है, मन बुद्धि संस्कार मेरे हिसाब से चलेगी, अंदर जो सेटिंग है उस हिसाब से नहीं चलेगी. अब मैंने अपना जो गमाया हुआ अधिकार था वापस ले लिया, मैं मालिक बन गया, अब मेरे आदेश से ये चलेंगे. अब इतने दिनों तक, इतने सालों तक, इतने जन्मों तक उन्होंने चला लिया मुझे, लेकिन अब मेरा आदेश चलेगा. तो वहां राजा कैसे बनेंगे, वहां तो सब एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है. तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी,
हिसाब करने में तो होशियार होना. तर बाबा म्हणते इथंच जर कमी आहे तुमच्यामध्ये आणि इथली शक्ती तिथं घेऊन जायची आहे, इथंच शक्ती नाहीये तर तिथं कशी राहील ती. बाबा म्हणते हिसाब लगाओ, क्योंकि यहाँ से वहां लेकर जाना है, ट्रान्सफर करायचं इथून. तुम्ही स्वतः ट्रान्सफर इथल्या स्थितीमध्ये होणार आहे तिकडे. इथं जर कंट्रोलिंग पावर नाहीये तुमच्यामध्ये, तुम्ही आपल्या कर्मेंद्रियाला कंट्रोल, दुनिया को कंट्रोल नहीं करना है हमें आज. किसी व्यक्ति को कंट्रोल करना नहीं सिखाता है बाबा. अपने आप को कंट्रोल करो और उस दुनिया की बादशाही ले लो. किती किती सोपी युक्ति बाबांनी सांगितलेली. दुनिया में हम आज एक भी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कोणालाच नाही. आपण बघायचंय आपल्या हिशोबाने सगळं काही चालतं का. एखादाही व्यक्ती दुनियेमध्ये असा आहे की मी जे सांगेल तेच करणार आहे, त्याचं मनमत चालवणारच नाही तो. तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है कि बड़ा तो कोई है ही नहीं, लेकिन छोटा बच्चा भी मेरे हिसाब से नहीं चलता है. तो मैं यहां पर एक भी व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं. यहां कंट्रोल करना ही नहीं है इस तमो प्रधान दुनिया में. हमें वहां पर वो कंट्रोलिंग पावर रहेगी तो सारी प्रजा हमारे कंट्रोल में ऑटोमेटिक रहेगी. लेकिन उसके पहले बाबा एक ही इक्वेशन, एक ही समीकरण तो सांगतो कि तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में, जो मन बुद्धि है वो अपने आप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना है, मन बुद्धि को कंट्रोल में चलाना है. किती सोपी युक्ती आहे. आपल्याला माहिती आहे छोटा बच्चा कंट्रोल मध्ये येत नाही, आणि इथं बाबा सांगतो की तुम्ही तुमच्यावर तर कंट्रोल करा, स्वतःवरती. दूसरे कंट्रोल विषय नहीं, स्वतःवर कंट्रोल करा आणि दुनियाची बादशाही घ्या. क्योंकि हमारे अंदर उतनी शक्ति आ जाती है, क्योंकि यही तो कंट्रोल में नहीं है, इसलिए तो गड़बड़ हो गई सब द्वापर से. इसलिए बाबा कहते हैं अपना राज्य वापिस ले लो, जो अंदर का राज्य खो दिया था वो वापिस ले लो और दुनिया की बादशाही पाओ. खूप सुंदर ऑफर बाबांनी दिलेली आहे. तो बाबा म्हणता है फिर हिसाब करने में तो होशियार होना, तो इस आईने में अपना फेस देखो. तर हा आरसा आहे, त्याच्यामध्ये आता आपला चेहरा बघा. किती कंट्रोल है स्वतःवरती, मन बुद्धीवरती. क्या हम अब हमारी मन बुद्धि भी हमें कैसे चलानी, जैसे बाबा चाहता है. हम चला रहे अपने हिसाब से वो भी नहीं, श्रीमत पर हम अपनी मन बुद्धि को चला पा रहे हैं तो फिर हम राजा है. तो अपना चेहरा देखो, अपनी शक्ल देखो. राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल. तर बाबा म्हणते तुम्ही तुमची चेकिंग करा. हुशार आहे तुम्ही हिशोब लावायला. तुम्ही चेक करा तुम्ही किती स्वतः मन बुद्धी संस्कारवरती कंट्रोल आहे, तुमचा कर्मेंद्रिय तुमच्या कंट्रोलमध्ये चालताय. असं नाही की मला बघायचं नव्हतं मी बघून घेतलं, मला ऐकायचं नव्हतं मी ऐकलं, मला बोलायचं नव्हतं मी बोललो. क्या ऐसा हो जाता है. बाबा म्हणते चेक करो, और वो भी जो भी कुछ कर रहे हो बिल्कुल बाबा के आदेश पर. क्या वैसा अगर है तो हमारा जो आईने में शक्ल दिखाई देनी चाहिए राजा की, बादशाह की शक्ल दिखाई देनी चाहिए. और अगर हम इन मन बुद्धि के आदेश के अनुसार चल रहे हैं तो हम गुलाम बन जाएंगे, फिर वहां पर प्रजा में आएंगे. तो हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति. अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोडा काल हुआ, शेवटी करून घेऊ. विनाश आहे, विनाशाच्या वेळेला समजून जाईल, थोडंसं ती प्रोसिजर सुरू होऊन जाईल. मग त्यावेळेला आम्ही करून घेऊ, त्यावेळेला सगळं कंट्रोलमध्ये घेऊन टाकू, काहीच इकडचं तिकडचं काहीच करणार नाही. जे बाबा सांगतात तसंच चालू, मन बुद्धीला त्या स्थितीमध्ये राहू. बाबा म्हणते लेकिन बहुत काल की प्रॅक्टिस ही बहुत काल का भाग्य बनाती है. शेवटी करून घेणार तर मार्क तुम्हाला नहीं मिलणार, उस समय को मार्क मिलेंगे, क्योंकि समय के अनुसार आपने अपने अंदर परिवर्तन किया. तो मार्क्स किसको मिलेंगे. समय से पहले कर लेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे, और समय के कारण हुआ तो मार्क्स समय को मिलेंगे, हमें थोड़ी मिलेंगे. ती वेळच कशी येणार आहे, तर त्यावेळेला ऑटोमेटिक सगळे त्या स्थितीमध्ये राहतील. लेकिन वो कितना भाग्य बनेगा फिर उसमें. तो बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना, तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी हो. यह बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है. इसलिए अलबेले नहीं बनना. अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं 8 वर्ष होगा 10 वर्ष होगा, पता तो ही नहीं. तो आने वाले समय में हो जाएंगे. असं अलबेला पण नाही येऊ द्यायचं, कारण वेळ फिक्स नाही आहे, बघू अजून किती वर्ष आहे माहिती नहीं. तो बाबा म्हणते ऐसे अलबेले नहीं बनना. अगर 21 जन्म के पूरा राज्य भाग्य लेना है,
बहुत ऊंची स्थिति में रहना है, ऊंचा प्रारब्ध बनाना है, तो बाबा म्हणता है कि बिल्कुल आपको कंटिन्यूअस अभी से उस स्थिति में रहना पड़ेगा कि आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा है और सभी शक्तियां आपके कंट्रोल में है, मन बुद्धि संस्कार आपके कंट्रोल में है, सभी कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में है। तो बाबा म्हणता है कि ये नहीं सोचो कि विनाश के समय कर लेंगे। तो बाबा म्हणता है इसमें, और आगे बाबा कह रहे हैं 8 वर्ष होगा 10 वर्ष होगा पता तो है नहीं, तो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है किसी के पास? नहीं है ना। तो विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो। आपला माहिती थोडीच आहे रिटर्न तिकीट कधीच आहे, सब लेकर आए रिटर्न टिकट, लेकिन कब का है मालूम नहीं है। अभी हम है, बस है अभी, आगे का कुछ भी मालूम नहीं। तो बाबा म्हणते विश्व का क्या सोचते हो? 8 साल बाकी है, 4 साल बाकी है, 2 साल बाकी है, 1 साल बाकी है, कितना बाकी, लेकिन तुम्हारा कितना बाकी ये थोड़ी पता है। भले ही मैं बता दूं विश्व का इतना बाकी है, लेकिन तुम्हारा क्या गॅरंटी आहे? म्हणून जी वेळ आहे ती वेळ सफल करायची, आपण त्या वेळेमध्ये भाग्य बनवून घ्यायचंय। तो अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो, मम्मा का स्लोगन याद रखना है सदा। उन्होंने वो क्यों संपूर्ण बन गए? ब्रह्मा बाबा तो 18 जनवरी 1969 को संपूर्ण बने, लेकिन मम्मा जो जगदम्बा जो लक्ष्मी बनने वाली है वो 24 जून 1965 को ही ब्रह्मा बाबा की 4 वर्ष पहले ही संपूर्ण बन गई, क्योंकि वो ड्रामा अनुसार ब्रह्मा बाबा को उनके बाद सेटिंग करके देनी थी, इस पूर्ण सिस्टम बनानी थी, और इसलिए ब्रह्मा बाबा का पार्ट था कि उनके बाद जाएंगे। लेकिन मम्मा ने तो संपूर्णता को हासिल ही कर लिया 4 वर्ष पहले। किस आधार से हासिल किया? किस आधार से पहले नंबर में जाने वाली है? क्या स्लोगन था उनका? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। और इस आधार से उन्होंने पुरुषार्थ किया, इसलिए नंबर 1 में चली गई। हर घड़ी अंतिम घड़ी से नहीं कि मेरे पास बहुत समय, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए कि विनाश कब होने वाला है, कहां कब क्या होने वाला है, मेरा कब क्या होने वाला है कुछ पता थोड़ी है। इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी ऐसा समझकर हमें भविष्य की तैयारी करनी है और 5000 साल की रिकॉर्डिंग बनानी है। बाद में कोई चांस नहीं है, शरीर छूट जाएगा, बाद में कोई चांस नहीं है। सब अचानक का खेल है, इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ। भगवान कह रहा है आप राजे हो, अपनी दरबार लगाओ, चेक करो अंदर क्या चल रहा है, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है, लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है, जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं। आजकल तो पुलिस वाले भी लॉ उठा लेते हैं, लेकिन वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां लव और लॉ का बैलेंस होगा। प्रेम आणि कायदा, ऑटोमॅटिक कायदा आहे तिथं, जो कायदा बाबांनी इथं शिकवलेला आहे त्या कायद्यामध्ये सगळे राहतील। तिथं कुठलाही कायदा पास करायसाठी कुठलीही संसद नाहीये, कुठलेही खासदार आमदार नाहीये, कुठलाही कायदा तिथं पास होणार नाही। इथले कायदे सगळे इथंच राहून जाणार आहे, सगळे संपून जाणार आहे। आता द्वापर के बाद फिर कायदा बनाना चालू होगा, राजा आदेश देगा, फिर उस अनुसार प्रजा चलेगी। लेकिन सतयुग और त्रेता में बहुत आराम से परिवार की तरह रहेंगे सब। क्या ऐसे करना है, ऐसे करना है, बस कोणताही कायदा नाही, ह्या नियमानुसार, ह्या कलमानुसार, हे असं, मग हे नाही केलं तर ही सजा, वहां पर कुछ भी नहीं है। बाबा म्हणता है वहां पर ऑटोमेटिक सब कुछ चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां कौन जाने वाले हैं? जिन्होंने खुद पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया था। ऐसी आत्माएं वहां पर रहने वाले, इसलिए किसी को कायदा सिखाने की, बताने की जरूरत वहां पर नहीं है। कितनी सुंदर दुनिया है वो, और वो कितना कम समय रहा है उसको आने के लिए। इसलिए बहुत प्यार से हमें तैयार होना है वहां जाने के लिए। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, तो यह कर्मेंद्रिया, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। जी हाजिर। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ, यह समारोह मनाओ। वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे।
कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीपक जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही, निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व फिर सर्व। बाबामध्ये कोणालाही निराश ठेवू नका। आशाचे दीपक त्यांच्यामध्ये जागृत करा, म्हणजे त्यांना आशा द्या, आशा दाखवा कि हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भविष्य में तो जो बाबा के बच्चे उनके लिए तो सब कुछ ठीक होने वाला है। अब यहाँ पर हमारा कुछ हिसाब किताब रहता है, लेकिन उसमें भी बाबा अगर साथ है तो हम फ्रेश रह सकते हैं। हम सदा उस उदासी की हालत से बाहर रह सकते हैं जो दुनिया वाले रहते हैं। उदासी, निराशा, टेंशन उसमें रहते हैं, निराश हो जाते हैं इसलिए टेंशन में रहते हैं। तो टेंशन को समाप्त करना है तो अपनी सभी आशाएं बाबा पर छोड़ देनी है, तो हम कभी निराश होंगे नहीं, कभी टेंशन आएगा नहीं। और दूसरा तो बाबा मतलब पहले स्व फिर सर्व। अपने अंदर आशाओं के दीपक जगा कर रखो और दूसरों की निराशाओं को भी दूर करते चलो। पहिले आपण उद्याच्या मुरलीचे पॉइंट्स घेऊन टाकू। उद्या इथं नाही आहे तर उद्या सुट्टी इथंच, सकाळी मुरली पण होणार नाही आणि संध्याकाळी नुमाशाम पण होणार नाही। उद्याचे फक्त पॉइंट्स घेऊन टाकू आपण। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। अद्वैत, सब द्वैत में चलते आए हम द्वापर युग से। द्वापर युग से दुनिया इतनी बिगड़ क्यों गई? क्योंकि इसने एक बोला, उसने एक बोला, उसने एक बोला, उसने एक बोला और सब गड़बड़ होते गई। और आज तो कितने मतांतर है, कितनी मत भिन्नता है। एक धर्म में भी सेम मत नहीं है। एक धर्म के सभी धर्मगुरु अलग अलग मत पर चल रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई किस हिसाब से चलता है, कोई किस हिसाब से चलता है। और इस अद्वैत के कारण ही मनुष्य सुखी नहीं है, दुख में पड़ा है, टेंशन में है। तो अभी बाबा से हमें जो मत मिल रही अद्वैत मत है। बाबा सीधा सीधा सब कुछ बता देता है, इसके अलावा कुछ सोचना नहीं है। बाबा के मत में कोई अलग अलग मतें नहीं है कि ऐसा भी है, वैसा भी है, वैसा भी है, वैसा भी है। बाबा ने सब कुछ स्पष्ट बता दिया है। ये सारे जो चित्र बने हुए हैं कोर्स के, सारी बातें स्पष्ट है और इसी हिसाब से सारी मुरलियां भी चलती है। ये जो चित्र बने, जो कोर्स है बेसिक, जो बाबा ने बातें बताई है, उसके अलावा बाबा ने कुछ भी नहीं बताया, उसका विस्तार किया है सर। इसलिए ये अद्वैत मत है और अद्वैत मत पर चलेंगे हम तो हम कलयुगी मनुष्य से बदलकर सतयुगी देवता बन जाएंगे। हम उस द्वैत पर चलकर द्वापर युग से नीचे 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 उतरते आए और मनुष्य आज किस हालत में है, जानवरों से भी बदतर हो गया है। लेकिन जब ये भगवान की मत मिलती है जो अद्वैत मत है, उस मत पर चलकर हम मनुष्य से देवता बनने का श्रेष्ठ कर्तव्य कर रहे हैं, जो हमने 5000 वर्ष में कभी किया नहीं, दुनिया में कोई कर नहीं रहा है। हम स्वयं को देवता बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा की मत का, जो बाबा की मत मुरली से मिलती है, उसका महत्व रखना है। प्रश्न है, सभी मनुष्य दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? उत्तर, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। रावण ने कब से श्रापित किया? द्वापर युग से। रावण मतलब 5 विकार। 5 विकार आए द्वापर में। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं को आत्मा के बदले शरीर समझ लिया। मैं आत्मा हूं, लेकिन शरीर का भान आ गया और शरीर का भान आने से काम विकार आया, फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आया और उनके कारण ही पाप कर्म बनते गए और उसका हिसाब किताब भी सामने आते रहता है। जे काही दुनियेमध्ये जेवढे काही गुन्हे होतात, जे काही प्रॉब्लेम आहे, जे काही कोणासोबत काही वाईट होतं, त्याच्या मागचं कारण फक्त हे 5 विकार आहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों के कारण, मतलब ये श्राप मिल गया मनुष्य को, क्योंकि देह भान में आ गए, अहंकार के कारण, लोभ के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण और काम विकार के कारण। तर जितके काही गुन्हे, जितके काही बातम्या आपण बघतो, त्याच्या मागे फक्त एवढं एकच आहे, म्हणजे कोणतं तरी एक विकार है। अभी एक व्यक्ति ने दिल्ली की गद्दी भी गंवा दी। क्या कारण था उसके पीछे? मेन कारण था अहंकार। अहंकार के कारण नहीं तो दिल्ली पर राज था, बाकी सारी सब तरफ मोदी राज, लेकिन दिल्ली में उसका राज था, लेकिन वो अहंकार जागरूक था उसका और इसीलिए चली गई गद्दी।
हमें किसी वैयक्तिक नाम नाही रखना है, पण एक उदाहरण म्हणून की अहंकारामुळे काय होतं. तो ये जो सारी ये श्राप मिल गया, मनुष्य को श्राप मिल गया है द्वापर से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, इसलिए सब दुखी बने हैं. बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता है. बाबा वर्षा देता है हमें, वारसा हक्क देतो. कधी संगम युगामध्ये जब हम बाबा के बनते हैं, बच्चे बनते हैं, तब वर्षा मिलता है. वारसा हक्क कोणाला मिळतो? भक्ताला नहीं मिला. जब तक भक्त है तब तक भीख मिलती है, कुछ ना कुछ मिल जाता है. लेकिन बच्चा है तो बाबा ने आज क्या कहा मुरली में? अधिकारी हो, अधिकार से लो. मेरे प्रॉपर्टी बाप की किस लिए होती है? बच्चों के लिए. तो मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए है. तो हम वर्षे के अधिकारी बन गए. लेकिन रावण ने क्या दिया? श्राप. द्वापर युग के बाद हमारे अंदर वो देहभान आया और फिर विकारों ने प्रवेश किया. विकारों के कारण सब गड़बड़ हो गई. तो मतलब जैसे कि रावण ने, उन विकारों ने हमें श्राप दिया, और ये श्राप वाला जीवन हम द्वापर युग से बाबा के बनने तक जी रहे थे. श्रापित जीवन होता था, वरदानन से जीवन है. संगम युग में बाबा हमें रोज वरदान देता है, अलग अलग तरीके से वरदान देता है, और उसके वरदानों में चल रहे हैं. कोई गुरु अपने शिष्य को एक दिन एखादा वरदान दे देता है और उसका भी क्या असर होने वाले, लेकिन बाबा हमें रोज वरदानों से भरपूर करता है. उसके वरदानों में हम पल रहे हैं. तो बाबा क्या देता है? वरदान, और विकारों ने हमें श्राप दिया. तो इस श्रापित जीवन से हमें मुक्त होना है. तो बाप ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने. इसलिए तो सतयुग आया था. 5000 वर्ष पहले बाबा ने वरदान दिया, वर्षा दिया, और इसीलिए सतयुग आया था भारत में. लेकिन श्रापित हो गए रावण से, और फिर पुजारी बनते गए, और आज ये हालत है. धारणा के लिए मुख्य सार है: विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सेवा करनी है. एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है. एक को ही याद करना है. अभी अपनी बुद्धि को भटकाना नहीं है. एक भगवान मिला जो सबका बाप है. अब उसी में हमें अपना मन लगाना है, बुद्धि लगानी है, और उसका मददगार, खुदाई खिदमतगार बनकर इस विश्व की सेवा करनी है. अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है. डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है. एम ऑब्जेक्ट सामने रखनी, मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, मुझे नंबर 1 बनना आहे, मुझे विश्व राज्य अधिकारी बनना आहे, हा उद्देश आहे इथला. तो उद्देश सदा बुद्धीमध्ये ठेवायचा आहे. आणि डबल अहिंसक म्हणजे सगळ्या प्रकारच्या विकारांपासून दूर राहायचं आहे. कोणत्याही विकारामध्ये नाही जायचंय. काम विकार पण नाही, कुठलाच विकार नाही. आणि त्या तसं आपलं जीवन बनवून, डबल अहिंसक आपलं जीवन बनवून मनुष्यांना देवता बनवण्याचं कर्तव्य करायचंय. स्वतःला आधी देवत्वामध्ये घेऊन चालायचंय, ते करत करत दुसऱ्यांनाही देवता बनवायचंय. वरदान है: विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव. विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है. तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है. हम विश्व के मालिक के बालक हैं. हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता. यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे. जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है. एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है. तो बाप के गले का हार हमें बनना है, और सदा यही नशा हमें रहना चाहिए कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है, हम विश्व के मालिक के बालक हैं. ये वरदान, ये नशा हमें सदा बुद्धि में रखना है. और ये जो बाबा से हमें मिलता है वो और किसी से भी दुनिया में नहीं मिल सकता. इसलिए इसका महत्व रखना है. स्लोगन है: एक के अंत में खो जाना, अर्थात एकांतवासी बनना. एकांतवास नाही सांगत बाबा की एकटे बसा, एखाद्या रूम मध्ये बसून राहा, एखाद्या जंगलामध्ये जा, हिमालयावरती जाऊन तिथं तपस्या करा. ये एकांतवास बाबा हमें नहीं सिखाता है. कुछ समय के लिए हम सेट हो जाते हैं, योग में बैठते हैं, लेकिन एकांतवास मतलब एक के अंत में खो जाना. एक बाबा है, उसकी याद में सदा रहना और उससे शक्तियां लेते रहना, अपने आप को गुणों से सजाते रहना. आज का बाबा का अव्यक्त मुरली का याद प्यार है. अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को,
सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ यह आवाहन कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना, ज्ञान योग के प्यार के पंख है। अब बाबा बुला रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ऊपर फरिश्ता बनकर बैठा है और वो चाहता है कि हम जल्दी चले जाए उसके पास, फरिश्ता बन जाए। उस स्थिति में रहे, हम फरिश्ते की स्थिति में रहे, भले दुनिया में रह रहे हैं लेकिन अवतरित आत्मा के हिसाब से रहे, दुनिया के लिए परिया बनकर रहे, फरिश्ते बनकर रहे। ये बाबा चाहता है कि मेरे पास आते रहो, मिलते रहो, बातें करते रहो और अपने आप को संपूर्ण और संपन्न बनाते रहो। तो ब्रह्मा बाबा की भी यही इच्छा है कि बच्चे जल्दी संपूर्ण बन जाए। तो बस सभी एक सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। बाप दादा ने ड्रिल कराई। तो हम अभी गीत लगाते हैं एक, और गीत के समय हमें अनुभव करना है कि मैं भी बाबा जैसा फरिश्ता बन गया और ब्रह्मा बाबा के सामने हूं, तैयार होकर ब्रह्मा बाबा के सामने। ऊपर सूक्ष्म वतन, ती बिलकुल सफेद प्रकाशाची दुनिया, फरिश्त्यांचा बादशाह ब्रह्मा बाबा, त्यांच्यामध्ये शिवबाबा, फरिश्ता स्वरूप बघायचं त्यांचं, आणि आपण पण फरिश्ता रूपामध्ये तिथे जाऊन पोहोचलेलो आहे। इथं आपलं हे लाईटचं शरीर, हाडामासाचं शरीर इथं सोडलं, लाईटचं शरीर घेऊन आपण वरती गेलेलो, बाबा बोलवत आहे आणि आपण त्यांच्या समोर आहे तयार होऊन। इस स्थिति में हमें ये गीत सुनना है।